यार की चेष्टा से और उनके जीवन संघर्ष से आस्था रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले ने सामाजिक क्रांति छोड़ने का प्रण लिया। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले की शादी माता सावित्रीबाई फूले से हुई थी। माता सावित्रीबाई फूले पढ़े लिखी नहीं थी। महात्मा ज्योतिबा फूले कक्षा 3 तक शिक्षा ग्रहण की। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले राव ने माता सावित्रीबाई फूले को अपने घर पर शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद माता सावित्रीबाई फूले व राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने प्रण लिया कि हमारे इस शिक्षित होने से सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन होना संभव नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले व राष्ट्रमाता परम पूज्य माता सावित्रीबाई फूले ने एक संकल्प लिया कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फूले व राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले मालिक समाज से आती थी, जो संपूर्ण भारत समाज में पुष्प का जो व्यापार करते थे, मंदिरों में फूल माला चढ़ाने का काम आने वाले थे। इनसे फूल ले लिया जाता था, लेकिन मंदिरों में जाने का इन्हें कोई हक व अधिकार नहीं था। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले व राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज को शिक्षित करने के लिए अपने घर पर ही पाठशाला चलाना शुरू कर दिया, तो सामंतवादी ब्राह्मण जो आज समाज को ठग रहे हैं, कहीं शादी में पूजा के नाम पर, कहीं भागवत कीर्तन के नाम पर, कहीं रामायण के नाम पर, साथियों हमारा पैसा ले लेते हैं, हमारे घर का दिया हुआ अनाज ले लेते हैं, लेकिन मेरे घर का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। साथियों, ऐसे पाखंडियों को ये समाज में मक्कार की भांति, डकैत की भांति हमारे समाज को ठग रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज से इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंकना है। हमारा ओबीसी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज से आग्रह है कि आज से ही प्रण ले लीजिए, इन ब्राह्मणों को, पाखंडियों को अपने समाज में बुलाने से रोकिए। ये आएंगे, ये समाज की गंदगी है। जब तक ये समाज में आता रहेंगे, समाज का उत्थान व देश का उत्थान संभव नहीं है। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले व महात्मा ज्योतिबा फूले ने पाठशाला चलाना शुरू किया, तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले के पिताजी ने इन लोगों को लाखों कोशिश करने के बाद भी रोक नहीं पाए। साथियों, 24 दिसंबर 1873 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ये थी कि विज्ञानवाद के जनक थे। विज्ञानवाद को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की कि हम लोग जानेंगे तब मानेंगे, किसी के कहने से पाखंड व जाल में फंस करके अपने समाज व देश को खाई में ढकेलने का काम नहीं करेंगे। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारा देश तो आजाद हो जाएगा, जो अंग्रेज हमारे देश में आए हैं किसी न किसी दिन हमारे देश से चले जाएंगे। देश आजाद हो जाएगा, देश में हमारी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए ऐसा मंत्र दिया जिसके बदौलत हम इन सामंतवादियों से लड़ सकें। साथियों, इतिहास गवाह है कि आज तक दलितों पर किसी मुस्लिम समाज ने अत्याचार, अन्याय नहीं किया है। मैंने इतिहास में देखा है, दलित समाज पर किसी भी मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने अन्याय, अत्याचार नहीं किया है। अभी हमारे बड़े भाई एडवोकेट रामकिशन सोनकर जी बता रहे थे कि बाबा साहब तो महाराष्ट्र से चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया, जहां से बाबा साहब को चुनाव हारना पड़ा। संविधान सभा में संविधान वाचन के लिए संविधान का सभा सदस्य होना अनिवार्य था, लेकिन बाबा साहब सदस्य नहीं बन पाए। पश्चिम बंगाल के जहां पर 2 मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी सीट खाली कर दी और कहा हम बाबा साहब के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाबा साहब वहां से निर्वाचित हुए, निर्विरोध चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे और अपनी समाज की बात रखी।
साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले ने दलित, शोषित, वंचित सभी समाज के लिए विद्यालय स्थापित किए। साथियों, ये भी